हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। सी स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने बात की थी ये कुछ वन वर्ड जो क्वेश्चंस हैं इनकी, और हमने कल 14 क्वेश्चन तक हमने जो है वो क्वेश्चंस जो हैं वो हमने रीड किए थे। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। सो व्हाट आर द टू मेथड्स विच कैन बी एम्प्लॉयड टू कैलकुलेट नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखिए बच्चों, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है जी। और इनमें से एक मेथड जो है वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम यहाँ पर एक मेथड की बात ही नहीं करते हैं। व्हाट इज़ मीन्ड बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ये मैंने आपको लाइव क्लास के दौरान भी बताया था। व्हाट इज़ मीन्ड बाय द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है? जब आप जो अपनी मनी है उसको लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो। कोई एसेट आपने परचेज़ की है, कोई सेल की है, और वहाँ से होने वाला जो कैश है वो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर कंसीडर करते हैं। सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आर द परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स। The assets also include, these assets also include the purchase and sale of such investments which are not included in cash and cash equivalents, क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को तो हम लोग कंसीडर कर ही रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के एग्जांपल देने हैं। देखिए, आपने कोई फिक्स एसेट परचेज की, राइट? तो परचेज की तो तुम्हें कैश देना पड़ेगा, राइट? और अगर तुमने कोई फिक्स एसेट सेल की तो आपके पास कैश रिसीव होगा, राइट? तो ये एक्टिविटी क्या है? ये एक्टिविटी एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है। तो यहाँ पर आप ये दोनों एग्जांपल जो है वो डाल सकते हैं। नेम एनी टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ दैट रिजल्ट इनटू इनफ्लो ऑफ कैश, यानी कि हमने ऐसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के एग्जांपल देने हैं जिनसे जो हमारा कैश है वो इनफ्लो होगा, मीन्स कैश बढ़ेगा। तो देखो, अगर आपने कोई फिक्स एसेट सेल की तो डेफिनेटली जो आपका कैश है वो बढ़ेगा। सेकेंड थिंग, अगर कोई आपके पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है जी, तो उसको भी अगर आप सेल करेंगे तो भी आपका कैश जो है वो इंक्रीज होगा। व्हेन डज द सिचुएशन ऑफ इनफ्लो ऑफ कैश अराइज इन द केस ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के दौरान किन केसेस में जो कैश है वो बढ़ता है। तो कब बढ़ता है बच्चों कैश? अगर हम फिक्स्ड एसेट को सेल करते हैं तो कैश बढ़ता है, सिंपल। लिस्ट एनी टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ विच रिजल्ट इनटू द आउटफ्लो ऑफ कैश। मीन्स कि आपने क्या किया, आपने टू एक्टिविटीज़ की हैं, ठीक है जी। अब हमें इन टू एक्टिविटीज़ को ये देखना है कि उनसे कैश आउटफ्लो हो रहा हो, इट मीन्स कैश जो है वो रिड्यूस हो रहा हो। अब ऐसे में क्या करते हो, अगर तुमने कोई फिक्स्ड एसेट परचेज़ की है तो डेफिनेटली आपके पास से कैश चला गया, और कैश चला गया तो क्या हो रहा है यहाँ पर? आउटफ्लो। आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया है, तो पैसा इन्वेस्ट किया है तो अगेन आपके पास से कैश जो है वो कम हो जाएगा, तो दैट इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ आउटफ्लो। व्हाट इज़ मीन्ड बाय फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आर द एक्टिविटीज़ दैट रिजल्ट इन चेंज इन कैपिटल बोरोइंग ऑफ द एंटरप्राइजेज, जिसका इम्पैक्ट आए, जिसका चेंज हमें मिले, ठीक है, जिसका हमारी कैपिटल के ऊपर जो है वो चेंज हो, चेंज कर दे हमारी कैपिटल को, चेंजेबल इम्पैक्ट जो है हमारी एक्टिविटीज़ को करे, तो ऐसी एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। टू एग्जांपल्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, जैसे कि देखो, अब इन्होंने सिर्फ चेंज की बात की है, राइट? इन्होंने कोई इनफ्लो और आउटफ्लो की बात नहीं की। तो चाहे तो तुम कोई डिविडेंड पे कर रहे हो, है ना, आपने डिबेंचर्स को रीपेमेंट कर दिया, ठीक है, या फिर तुमने कोई कैश रिसीव किया है, जैसे कि इशू और जैसे तुमने डिबेंचर्स इशू किए, शेयर्स इशू किए, तो उस पर हमें कैश रिसीव हो रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल। अगर तुमने डिबेंचर्स को देखो डिविडेंड दिया है तो वो हमारा फाइनेंसिंग का पार्ट नहीं है, लेकिन उन डिबेंचर्स का प्रिंसिपल अमाउंट अगर रीपे करने की बात आती है, यानी कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की बात आती है, तो हाँ, वो एक आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। नेम एनी टू फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ दैट रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ कैश। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, एक कंडीशन तो लगा दी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होनी चाहिए, और सेकंड कंडीशन लगा दी इन्होंने कि वो इनफ्लो ही होना चाहिए, ठीक है जी। तो हम सिर्फ ऐसी एक्टिविटीज़ को उठाएंगे जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हों, और कंडीशन क्या हो, यहाँ पर इनफ्लो होना चाहिए। सो कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इशूइंग शेयर्स ऑन अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट एंड कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इशूइंग डिबेंचर। सिंपल सी बात है, आपने क्या किया, आपने डिबेंचर्स जारी किए, ठीक है, आपने शेयर्स इशू किए, तो
आपके पास से तो शेयर्स गए हैं ना, आपके पास से तो डिवेंचर्स गए हैं ना, अल्टीमेटली कैश तो आप लोगों को रिसीव होगा, राइट। लिस्ट एनी 2 फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ दैट विल रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ कैश। हमें आउटफ्लो की बात करनी है फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, जहाँ से आउटफ्लो हो रहा हो। सिंपल सी बात है, अगर आप अपने डिवेंचर्स को या अपने प्रेफरेंस को रिडीम करेंगे बच्चों, रिडीम करने का मतलब है उनका प्रिंसिपल अमाउंट उनको रीपे कर देना, तो ऐसे टाइम में हमारे पास से कैश चला जाएगा, तो दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ आउटफ्लो। सेकेंड थिंग, अगर आप अपने बोरोइंग्स पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ठीक है, जो आपने पैसा उधार लिया था उन पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो दैट इज़ ऑल्सो आउटफ्लो, आपका कैश कम हो रहा है, तो वो भी इसका एग्जाम्पल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी प्लस कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज इक्वल टू, किसके इक्विवेलेंट है? सिंपल सी बात है, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के इक्वल है, क्योंकि हमने शुरू में ही बात की थी, हम तीनों एक्टिविटीज़ के कैश फ्लो को कंसीडर करते हैं, तो हम यहाँ पर कैश और नियर कैश आइटम्स को कंसीडर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हमने बात कर ली है हमारे 25 क्वेश्चंस की। कल हम आगे फर्दर क्वेश्चन ट्राई करेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।